लास्ट सीन में देखा यंगपाल हांसिंग को कहता है तुम वापस चर्च चली जाओ, वहीं रहना, मैं हांसिंग हॉस्पिटल जा रहा हूँ इसे लेके। इस पर हांसिंग तो अच्छा नहीं लगता मगर ज़रूरी है तो यंगपाल लेकर वहाँ चला जाता है और वहाँ वीआईपी वार्ड में भर्ती कर देता है। वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो और यंगपाल के क्विक ट्रीटमेंट के कारण भी खतरे से बाहर है और बच्चा भी स्वस्थ है। यंगपाल वापस घर पर जाता है तो नर्स है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर इस पेशेंट को किसके नाम पर लिखूं और आप इतने दिनों से कहाँ थे, आखिर न जाने क्या क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल में। यंगपाल बोलता है कि इस पेशेंट को मेरे ही नाम पर लिख देने के लिए, और मैं कुछ ही दिनों के लिए ही तो बाहर गया था सिक लीव पर, तो आखिर इतने समय में क्या हो गया। नर्स बोलती है ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं हो, आपको पता नहीं है, चीफ डॉक्टर ली का पता नहीं है और डायरेक्टर भी मर गए, हेड नर्स का एक्सीडेंट भी हो चुका हुआ है। और ये सब सुनकर यंगपाल डर गया हुआ रहता है। वापस जाते हुए देखता है तो वीआईपी फ्लोर पर अपने फादर को देखता है तो पूछता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके फादर और उसके बीच में बहस होता है। जब यंगपाल को पता चला कि उसकी बहन भी वीआईपी फ्लोर पर है तो समझ आता है ये चेयरमैन का काम होगा, तो वो रात में चुप्पे से अपनी बहन को ले जाता है, मगर उसको मैसेज आता है तो देखकर डर जाता है और जान जाता है कि ये कैमरा का द्वारा नज़र रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हांसिंग काफ़ी चिंता कर रही होती है और प्रे भी कर रही होती है कि यंगपाल को कुछ ना हो, वो सही सलामत रहे। और हांसिंग को उसे टहलाने के लिए एक बच्चा लेने आया हुआ रहता है। यंगपाल के कहने पर हांसिंग के पूछने पर बच्चा बोल देता है कि डॉक्टर रोज़ घुमाने के लिए आपको बोले हुए थे। हेड नर्स से मिलता है यंगपाल और उन दोनों के बीच बातें होता है, सारी बात बता देता है यंगपाल। और ये भी यंगपाल बताता है कि मेरी बहन को बंदी बना कर रखे हुए है, क्योंकि अब तो हेड नर्स को और चेयरमैन अब चीफ डॉक्टर ली को भी रास्ते से हटा दिया गया है, तो अगला बारी मेरी है, मुझे हटाने की बारी आ गई। और ये हेड नर्स यंगपाल का हमेशा सपोर्ट करती है। फिर से चेयरमैन की वाइफ आती है और वो जानती है कि मेरे रूम में किसी और पेशेंट को रखा गया है। वैसे तो गुस्सा आ जाती है मगर इस बार यंगपाल लाया है, इस वजह से उसे देखकर खुश रहती है। देखती है कि बच्चा भी काफ़ी अच्छा है और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चल देती है। यंगपाल से मिलकर बातें करने लगती है तो वो चेयरमैन की वाइफ से बोलता है कि अब मैं चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ और आप मेरा सपोर्ट नहीं कीजिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। तो चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चेयरमैन की वाइफ उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है यंगपाल से, और यंगपाल चेयरमैन से मिलने को चला जाता है और उससे मिल कहीं माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन को कुछ नहीं कीजिए, मैं खुद को ही मार लूँगा, बस मेरी बहन को छोड़ दीजिए। चेयरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। यंगपाल माफ़ी मांग रहा होता है तो वहाँ से उसका सेक्रेटरी ले जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बहन को कुछ नहीं होगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, चेयरमैन को मना लूँगा। और यंगपाल जाने से पहले सेक्रेटरी को कह देता है कि लगता है आपका अभी एक्सपायरी डेट नहीं आया है, मेरा तो बहुत जल्द ही आ जाएगा। और वहाँ से यंगपाल चल देता है। सेक्रेटरी ये सुनकर थोड़ा सा सहम भी जाता है, क्योंकि जानता है चेयरमैन किस तरह का है। यंगपाल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहाँ पेशेंट तो है नहीं, पुतला है, तो उसको क्या देखना, तो वहाँ साइड में बैठकर अब हांसिंग के लिए लेटर लिखने लगता है और बताता भी है कि आने में मुझे देर हो जाएगी, कोई ठीक नहीं है, तुम अपना लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और वहाँ से निकलते ही चीफ डॉक्टर जो यंगपाल के साथ पहले काम करते थे वो यंगपाल में साइड में ला के कहते हैं कि तुम मेरे अच्छे साथी थे, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा और करता भी हूँ, करता रहा भी, और तुम मेरी सिफारिश कर दो कि मुझे प्रमोशन कर देने के लिए डायरेक्टर के पद पर। और यंगपाल के साथ करने वाला बैचलर डॉक्टर ये सब सुनकर खुश सा नहीं होता, वो काफ़ी नाराज़ होता है ये सब सुनकर। फिर नेक्स्ट सीन में यंगपाल चर्च पहुंचता है और वहाँ फादर से मिलता है और लिफाफा देता है और कहता है कि हांसिंग को दे देने के लिए। और वापस हॉस्पिटल आता है यंगपाल और कहता है कि बहन को अब ले जाना होगा, विदेश जाना है इसको। तो उसके फादर मना करते हैं कि इसको क्यों विदेश भेजना, के साथ डॉक्टर बोलता है कि अब ये ठीक है, ट्रेवल कर सकती है। और यंगपाल अपनी बहन को लेकर एयरपोर्ट चल देता है विदेश में ट्रीटमेंट कराने के लिए। यंगपाल का बैचलर डॉक्टर
डिटेक्टिव पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि यंगपाल ही है जो हाउस कॉल किया करता था। ये सुनकर पुलिस काफ़ी खुश होती है और वो भी चल देती है एयरपोर्ट के लिए। तो यंगपाल एयरपोर्ट पर अपने बहन को बाय करता है और कहता है कि तुम अपने लिए जीना, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए या फादर के लिए, और उसे बाय कर देता है। और यंगपाल के साथ हानसिंग हॉस्पिटल यानी चेयरमैन का सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है यंगपाल के साथ, कहीं भाग न जाए यंगपाल। और यंगपाल वापस आ रहा होता है तो चीफ डॉक्टर ली से टकरा जाता है और देखता है भेष बदले हुए, तो वो पूछता है क्या बात है। तो चीफ डॉक्टर ली उतना ध्यान नहीं देता और भागने लगता है। देखता है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, ये तो चेयरमैन ने ही भेजा है गुंडे। तो वो छुपते छुपाते अपने भागने लगता है, मगर फिर भी उसे कोई चक्कू मार देता है, वहीं पर गिर जाता है। यंगपाल देखता है, ट्रीटमेंट के लिए उसे देखने के लिए चल देता है। तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है यंगपाल को खोजते खोजते। तो यंगपाल चीफ डॉक्टर ली का ट्रीटमेंट करता है। तो डिटेक्टिव पुलिस इसके बारे में ज़्यादा कुछ बुरा सोचता था, तो अब उतना भी बुरा नहीं सोचता है। यंगपाल तो एम्बुलेंस में बैठा देता है और साथ चलने के लिए कहता है चीफ डॉक्टर ली, और कहता है कि मुझे हानसिंग हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो यंगपाल कहता है कि यहाँ पास में बहुत सारे हॉस्पिटल है, उनमें से एक में आप जाइएगा। और वहाँ पुलिस से कहता है यंगपाल को कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चीफ डॉक्टर ली को पता चलता है कि मुझे हानसिंग हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कहता है कि मुझे नहीं जाना, मगर उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा जाता है।